नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सटर्नल हेल्प पर। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। दोस्तों, आपके लिए काफ़ी शानदार एक खुशखबरी है। कल जैसा कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको बता दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था, हमारी ओर से एक पेड ग्रुप स्टार्ट किया गया है जिसमें आपको उसमें मॉर्निंग में एक लीगल डिक्टेशन मिलेगी 80 WPM, जो बिल्कुल रहेगी प्योर लीगल डिक्टेशन जजमेंट। और शाम को इवनिंग टाइम पे आपको एक डिक्टेशन मिलेगी जनरल डिक्टेशन, उसमें आपको मिक्स मैटर मिलेगा। उसकी गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। दोनों डिक्टेशन की PDF आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जाएगी और उसके साथ उसकी जो आउटलाइन होगी, हार्ड आउटलाइन, जो हार्ड वर्ड जो होंगे उनकी आउटलाइन भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और भी किसी प्रकार की समस्या अगर आपको आती है तो हम उसका सोल्यूशन जरूर करेंगे। तो दोस्तों, उसकी फीस बिल्कुल नाम मात्र की रखी गई है। तो अगर आप अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और आज जो डिक्टेशन आप लिखने जा रहे हो ये एक डेमो के रूप में डिक्टेशन है। तो अगर आप इच्छुक हो, डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हो, सफलता कर निश्चित करना चाहते हो तो हमारे ग्रुप में जरूर जुड़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। हमने विलंब क्षमा किए जाने के प्रयोजनार्थ फाइल किए गए आवेदन जिसको उच्च न्यायालय में फाइल किया गया था का परिशीलन किया है विराम। हमारी सुविचारित राय में उच्च न्यायालय अपील को विलंब के आधार पर खारिज करने में पूर्णतः न्याय संगत था, क्योंकि विलंब को क्षमा किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया गया था विराम पैरा। भारत संघ को सावधान रहना चाहिए था, विशेष रूप से इस सिविल अपील को फाइल करने में, क्योंकि खंड न्यायपीठ ने आक्षेपित आदेश फाइल करने के द्वारा अपील को विलंब के आधार पर खारिज कर दिया है विराम। यह घोर आक्रोश और निराशा का विषय है कि भारत संघ द्वारा फाइल किए गए अधिकांश मामले परिसीमा द्वारा निराशाजनक रूप से बाधित होते हैं और इन मामलों को फाइल किए जाने में कारित असामान्य विलंब को क्षमा किए जाने के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता विराम पैरा। शब्दों पर्याप्त कारण को उनकी उचित भावना, दर्शन और प्रयोजन के संबंध में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए कि ये शब्द आधारभूत रूप से लचीले हैं और इनको अभिभावी तथ्यात्मक स्थिति के उचित परिप्रेक्ष्य में लागू किया जाता है विराम। किसी पक्ष का उसकी अकर्मण्यता और उपेक्षा के संबंध में आचरण, व्यवहार और रवैया सुसंगत कारक होते हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए विराम। इसी कारणवश मूल सिद्धांत यह है कि न्यायालयों को दोनों पक्षों के संबंध में न्याय का संतुलन बराबर रखना होता है और उदारतापूर्ण दृष्टिकोण के नाम पर इस सिद्धांत का अनदेखा नहीं किया जा सकता विराम। यदि प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण गढ़ा गया स्पष्टीकरण है या आवेदन में दिए गए आधार काल्पनिक हैं तो न्यायालय को दूसरे पक्ष को अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी का सामना करने से बचने के प्रयोजनार्थ सतर्क रहना चाहिए विराम। तथ्यों के संपूर्ण समुच्चय की सावधानीपूर्वक समीक्षा होनी चाहिए और न्यायालय का दृष्टिकोण न्यायिक विवेक के उदाहरणों
जो उद्देश्यपूर्ण तर्क संगतों पर आधारित हों और न कि व्यक्तिगत संकल्पना पर आधारित होना चाहिए। विराम। राज्य या किसी सामूहिक विषय का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी लोक निकाय या किसी अस्तित्व को कुछ स्वीकार्य छूट प्रदान की जानी चाहिए। विराम। विलंब क्षमा किए जाने के प्रयोजनार्थ फाइल किया गया आवेदन सावधानीपूर्वक प्रारूपित किया जाना चाहिए, न कि अव्यवस्थित रूप से, जिससे कि इस संकल्पना को बल मिल सके कि न्यायालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि विलंब को इस सिद्धांत की आधारशिला पर क्षमा करे कि गुणागुण के आधार पर किसी मुकदमे का न्याय निर्णयन न्याय वितरण प्रणाली के लिए अत्यंत पावन कार्य है। विराम। जब कोई न्याय की विफलता या ज्ञान के अभाव के आधार पर 7 वर्षों का विलंब क्षमा किए जाने की इप्सा करते हुए आवेदन प्रस्तुत करता है, तो न तो सुविधा और न ही भोग विलास के लिए कोई स्थान शेष रह जाता है। विराम समाप्त। दोस्तों, ये थी डेमो डिक्टेशन। आपको अगर अच्छी लगे तो आप जल्दी से जल्दी हमारे पेड ग्रुप में शामिल हो जाएं। उसमें आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि फ़ीस क्या रखी गई है और क्या नहीं रखी गई है। तो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।